नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को बरकरार रखा और सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 के बहुमत से, यानी कि 1 के मुकाबले 4 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। आठ नवंबर 2016 जब देश में नोटबंदी का फैसला लिया गया। 8 नवंबर को रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट को देश में बैन कर दिया गया। नोटबंदी को जब लागू किया गया था तो बार बार इस फैसले पर सवाल उठाए गए। ऐसी अफवाह फैलाई गई कि इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, देश कई दशक पीछे चला जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को बड़ी राहत दी है। राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। पीठ ने बहुमत से माना है कि नोटबंदी का उद्देश्य ठीक था। नोटबंदी को लेकर निर्णय प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं मिली। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि नोटबंदी का फैसला सही था। निर्णय लेने की प्रक्रिया या उद्देश्य में कोई गलती नहीं थी। नोटबंदी के बाद देश ने कोरोना जैसे संकट का सामना किया। इस दौर में भी भारत दुनिया के सामने डटा रहा और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाली बन चुकी है। ऐसे में नोटबंदी पर जिसने भी सवाल खड़े किए, पीएम मोदी के फैसले को गलत बताया, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है। उन्हें विवाद है इस फैसले के मुताल्लिक। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वो विवाद खत्म होना चाहिए। इस विवाद को अगर विपक्ष आगे बढ़ाना चाहता है तो पॉलिटिकल तौर पर वो आगे बढ़ा सकता है। ये ऑपोजिशन पार्टीज के विवेक के ऊपर है। मगर आपने जो मुझसे सवाल किया कि कानूनी जो बहस थी इसके मुताल्लिक, आज वो खत्म हो गई है, अनलेस कोई क्यूरेटिव पिटीशन डले या रिव्यू पिटीशन डले। नोटबंदी के फैसले को गलत साबित करने के लिए विपक्ष ने हर वो पैंतरा आजमाया जिससे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके, और नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल करा दी गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया जो सरकार के पक्ष में था। दिल्ली की सत्ता के गलियारे की सत्ता के दलालों की नाकेबंदी हुई, लूटलाबी में तालाबंदी हुई, उससे तमाम चारों तरफ बौखलाहट का माहौल दिखाई पड़ा। लोगों ने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, हाहाकार पैदा करने की कोशिश की, हंगामा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है, उसी के बाद जो है विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, और इस डिमोनेटाइजेशन के मोदी जी के फैसले पर जनता की अदालत उस पर पुख्ता मुहर लगाती है। और आज जो है वो भारत की सबसे बड़ी अदालत ने लिया, इसे सत्यमेव जयते। देखिए, कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले को गलत सिद्ध करेगा, पर मुझे तो उम्मीद थी कि नोटबंदी के फैसले को सही ठहराएगा। और मैं विपक्ष से भी अब कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के हर एक फैसले का विरोध ना करें, सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें। थोड़ा उन्हें भी सोचना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। नोटबंदी का खास मकसद काले धन पर लगाम लगाना था, आतंकियों नक्सलियों की कमर तोड़ना था, नकली नोटों को खत्म करना था और देश को कैशलेस बनाना था, जिसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश की। और उसी का असर है कि भारत में डिजिटल क्रांति आई। छोटे छोटे व्यापारी भी ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ते गए, जिसका नतीजा ये कि अमेरिका, चीन और जर्मनी समेत कई विकसित देशों से डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत आगे है और हमारी तरक्की के आगे बड़े बड़े देश पीछे छूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि नोटबंदी गलत नहीं और जो कानूनी बहस वो आज खत्म हो जाती है। तो नोटबंदी के फायदे क्या क्या, अब वो भी जान लेने की जरूरत है, क्योंकि नोटबंदी से पहले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से बीजेपी ने इन सभी पॉइंट्स को एक एक कर गिनाया है। काले धन को खत्म करना, ये सबसे पहले वजह बताई गई थी। नोटबंदी के पीछे देश को कैशलेस बनाना है, वहीं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, नकली नोटों को खत्म करना, आतंकियों की कमर तोड़ना और नक्सलियों की फंडिंग पर रोक लगाना,
ये वो वजहें हैं जो पहले गिनाई गई थी और ये फायदे भी गिनाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार की ओर से कि नोटबंदी की वजह से सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि नक्सलियों की फंडिंग रुकी, आतंकियों की कमर टूटी, आर्थिक जो तंत्र उनके साथ मजबूत था वो चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से आतंकियों को नुकसान हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। 2-3 बातें बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती हैं। पहला, कि दिस होल एक्सरसाइज वाज डन for a valid cause, namely removing fake currency, containing terror funding, black marketing, etc. कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। The BJP was very firm in espousing the great commitment of Shri Narendra Modi ji that this is designed to subserve the interests of the poor, and secondly, to bring in cleanliness in our economy.